कभी बिहारी ने ये प्रश्न नहीं किया कि कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, यहाँ मेरा हक बनता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषियों के ऊपर कातिलाना अंदाज से हमला किया जाता है, हिंदी बोलने वाले को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। यह भारत देश के लिए शर्मनाक। और बिहार का तो हर आदमी, जिस राज्यों में यदि बिहारी नहीं जाए तो हमको लगता है उस राज्य का तरक्की नहीं होगा, क्योंकि हर बिहारी जा करके सबसे नीचे फाउंडेशन का काम बिहारी ही जाके करता है। लेकिन यहाँ के राजनेता भी कान में कड़वा तेल दे के सोए हुए हैं। इस पर उनको पहल करनी चाहिए थी। आज तो अखबार में हमने देखा है कि नीतीश कुमार जी के माध्यम से दोनों तरफ के डीजीपी से वार्ता हो रही है, लेकिन यह देश के लिए एक बड़ा बुरा संकेत है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आशुतोष कुमार हीरा पोद्दार राजनीति से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिछले विधानसभा से इन्होंने चुनाव भी लड़ा, राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं। यह अपनी बेबाकी से जाने जाते हैं, अपनी और पार्टी की बात बेबाकी से रखते हैं। मिलते हैं हीरा पोद्दार जी से ज़िले की राजनीति के संदर्भ में। बेगूसराय फ्रंटलाइन में हीरा जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत। बेगूसराय फ्रंटलाइन के जो भी हमारे दर्शक बंधु प्रदेश से लेकर ज़िले तक, उन सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। साथ साथ ही शब बारात भी है, शब बारात की भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एवं हमारे आबादी की प्रकृति महिला दिवस पर सभी माताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अभी राजनीति में आप कितना सक्रिय हैं? राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हैं कि समाज सेवा में? देखिए, समाज के अंदर सेवा का भाव ही राजनीति का रूप होता है। अब वही राजनीति का रूप यदि किसी दल में जाकर के यदि कोई कार्य करता है तो उसके ऊपर दल का आधार लग जाता है। और मैंने तो पिछली बार भी यदि चुनाव लड़ा तो मैं निर्दलीय के रूप में समाज में आया। और निर्दलीय के रूप में आने का मुख्य कारण ये था कि जो यहाँ के हमारे सांसद महोदय थे, वो उन्होंने कार्यकर्ताओं को उपेक्षित कर किसी खास चेहरे को उन्होंने विधानसभा का टिकट के लिए हकदार बनाया। तो हमको लगा कि कार्यकर्ताओं की हकमारी हो गई। और जब कार्यकर्ताओं की हकमारी हो गई तो पार्टी का जिला महामंत्री पार्टी का मां होती है। हमने उनको कहा, संवाद स्थापित किया कि कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी होती है। यह कार्यकर्ता जो सदैव समाज के अंदर उपस्थित रहता है न किसी कार्य के रूप में, तो जिम्मेवारी उनको मिलनी चाहिए थी। उनको मिला नहीं। तो इसी बातों को रखने के लिए हमने समाज के अंदर अपनी बातों को रखने के लिए कदम आगे बढ़ाए थे। वह न चुनाव मेरे लिए विधानसभा का था और न मेरे लिए कोई गैर राजनीतिक बात थी। मेरे लिए ये बात थी कि दल के अंदर रहते हुए दल की मर्यादा से हट करके हमने नेतृत्व के नज़र को खोलने का काम किया, जो धीरे धीरे अब हर जगह दिखाई भी पड़ रहा है। आप भी भाजपा से चुनाव की टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश किया था। देखिए, दावेदारी जो कार्यकर्ता हमारे यहाँ काम करते हैं सबकी दावेदारी बनती है, और इसके लिए कोई दावेदार नहीं होता है। दावेदार वो होते हैं जो सामाजिक कार्यों के माध्यम से, पार्टी के कार्यों के माध्यम से सदैव समाज के लिए हितकारी काम करते रहते हो, उनको ही हम लोग दावेदार समझते हैं। अब कोई अपनी व्यवस्था से, किसी ऊपर वाले की व्यवस्था से, या कि एन प्रकार अन्य व्यवस्था से जुड़ करके दल के में आकर के और इस प्रकार का यदि चुनाव लड़ जाते हैं तो उनको हम दावेदारी नहीं मानते हैं, उनको अवसरवादी कहते हैं। इसी रोष में आके भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया तो आपने निर्दलीय से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। हाँ, कारण तो मुख्य रूप से यही था। मेरा यही कहना था कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जब नेतृत्व का निर्णय संगठन के दृष्टिकोण से कार्यकर्ता के हित में नहीं हो तो कार्यकर्ता को अपनी बात रखनी चाहिए।
हमने उसी का पालन किया, क्योंकि हमारा पार्टी दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पे चलता है। हमारी लड़ाई होती है समाज के अंतिम पायदान पे जो बैठे व्यक्ति होते हैं, उनके हक के अधिकार की लड़ाई होती है। हमारे दल के अंदर में इस प्रकार की व्यवस्थाएं कम होती है जो बेगूसराय में देखने को मिलता है। क्या आपको कहीं लगता है जो आज कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जा रहा, ऊपर से धनाढ़ और बाहुबली को सौंपा जा रहा है? बिल्कुल बात सत्य है। जहाँ तक हमको स्मरण है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में एक श्री कृष्ण बाबू थे, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। अन्य लोगों की यदि बात करें तो सुरेंद्र मेहता जी भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता थे ही नहीं, वह तो कम्युनिस्ट पार्टी से थे और उस समय अति पिछड़ों की खोज हो रही थी और अति पिछड़ों के रूप में वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे। उनको लाया गया और तब से अभी तक में चौथी और पांचवी बार चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो जीवन भर दरी बिछाने का काम करता है, समाज में सम्यक दृष्टिकोण से कैसे विकास हो इसकी बात करता है। हमारा कोई मंडल अध्यक्ष अभी तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, हमारे कोई जिला के अधिकारी पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़े हैं। आप एक फेहरिस्त देख लीजिए कि राम लखन सिंह और माननीय राम लखन जी के बाद माननीय श्री कृष्ण जी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी सिपाही को चुनाव लड़ने का अवसर आज तक जब से बनी है और आज तक में उसको नहीं मिला है मौका। तो आपके हिसाब से अगर कार्यकर्ता को टिकट नहीं देंगे तो मनोबल टूटता है? बिल्कुल। यदि कार्यकर्ता, वो भी तो मनुष्य है, कार्य कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो कार्यकर्ता कौन है। पार्टी में जो विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता, जो पार्टी के लिए सदैव दिन रात एक क्षुण्ण काम करते रहते हैं, एक मत से काम करते रहते हैं, निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व को चाहिए था कि वैसे कार्यकर्ता को यदि बढ़ाते हैं तो यह पार्टी की नींव और मजबूत होगी, नीचे के कार्यकर्ताओं को और विश्वास जगेगा और पार्टी के अंदर जो गुटिया राजनीति होती है वो लगभग समाप्त होगा। चूँकि संगठन के अंदर गुट नहीं होता है, गुट बनाने वाले कुछ लोग विशेषाधिकार से आते हैं, वो गुट बनवाते हैं, कार्यकर्ता को प्रलोभित करके अपने पक्ष में करते हैं, कुछ संगठन के पक्ष में रह जाते हैं और मजबूरी में उस प्रकार से कार्यकर्ता को उधर जाना पड़ता है और जब जाते हैं तो पार्टी भी कमज़ोर हो रही है। इन परिस्थितियों के कारण पार्टी, ठीक है हम चुनाव जीत सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि आज जो कांग्रेस की हालत है, यदि यही स्थिति रह गई, यही अवसरवादिता का लाभ अन्य लोग लेते रह गए तो कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस करेगा और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कांग्रेस से भी बदतर हो जाएगी। क्या आप अगला चुनाव भी लड़ेंगे? जरूर लड़ूंगा। तैयारी आपकी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। समाज के अंदर मैं अब भी जाता हूँ और मैं बड़ा साइलेंटली से लगभग पंचायतों का दौरा करता हूँ और जो गलतियाँ हमसे पिछले चुनाव में हुई उन गलतियों को दूर करते, चूँकि उस समय हमारी गलती क्या कह सकते हैं, अचानक से चुनाव लड़े, पार्टी का कार्यकर्ता था, लगभग 20 वर्षों से पार्टी का झंडा डो रहा था, तो मेरे मन में ये सब भाव नहीं थी कि ये करना वो करना। लेकिन अब जब 2020 में चुनाव लड़ा तो मैं अब जाता हूँ, पंचायतों में भी जाता हूँ और बड़ा साइलेंटली देख रहा हूँ कितनी विकासें हो रही है और कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं और लोगों का मानना भी है आने वाले समय में वो दिखाई पड़ेगा। भाई इस पर ज़्यादा नगर विधायक का कार्यकाल 3 साल पूरा होने जा रहा है, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, उनके कार्यकाल को हमको देखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम बोलेंगे तो वो आरोप हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा। तो ये जनता के दृष्टिकोण से देख लीजिए और जनता के दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो इसका आने वाले दिनों में रिजल्ट दिखाई देगा। हम यदि कहेंगे तो कहेंगे आरोप लगाता है, पक्षपात करता है, जातियों की बात करता है। हम इस सब चक्कर में अब नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि बात यदि सच हो, बात यदि जिज्ञासा की हो, बात यदि ज़रूरत की हो और उस ज़रूरत की बात को यदि जाति से जोड़ के बात देखा जाए तो निश्चित रूप से यह अपराध है। यदि सच्ची बात कहना, हम विचारधारा से तो थे ना, मेरा विचारधारा और जो विधायक है उनका विचारधारा एक ही दल के लिए था,
तो इसको जाति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए था। जब कोई सही बात कहे तो पिछड़ा हो जाएगा, जब उचित प्लेटफॉर्म पे बात रखे तो अति पिछड़ा हो जाएगा। ये गलत बात है। क्या आपको लगता है बेगूसराय में भी भाजपा के अंदर गुटिया राजनीति काम कर रहा है? लगभग आप तो पत्रकार हैं स्वामी, आप तो सभी जगह जाते हैं, हमसे आप अधिक समझते हैं और जानते हैं कि बेगूसराय में कितने गुट हैं। और गुट तो ऐसा है कि यदि वही कोई दूसरे वर्ग से आकर के यदि इस बात को करता तो बड़ा अपरा तपरी होता। आज तो जो दिखाई पड़ रहा है वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, कहने की बात नहीं है। हम किनको कहें, इधर कहेंगे तो भी अपराध, उधर कहेंगे तो भी अपराध। तो गुट तो साफ दो धारा में दिखाई पड़ता है। और ऐसा पड़ता है कि कार्यकर्ता, तो मैं पिछले दिनों एक पंचायत में गया हुआ था, कह रहा था कि भैया क्या करें, जाने में भी अब डर लगता है। इस दरवाजे जाते हैं तो उधर से उपेक्षित हो जाते हैं, उस दरवाजे जाते हैं तो उधर से उपेक्षित हो जाते हैं। छोटा सा कार्यकर्ता है, विचारधारा को लेकर के पार्टी से जुड़ा, सम्यक रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को देख करके झंडा को पकड़ लिया। और झंडा को पकड़ करके जब बेगूसराय में अपने विकास की बात यदि खोजता है तो किसी के दरवाजे पर नहीं जा सकता है। वह बेचारा किसी चौराहे पर झंडा पकड़ के खड़ा है, जाऊं तो किधर जाऊं। भाजपा के कार्यक्रम में आप जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम अभी हो रहा है और उसमें माननीय जिला अध्यक्ष के माध्यम से हमें कोई सूचना नहीं मिलती है। और जब सूचना नहीं मिलती है तो हम जिले के किसी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। प्रदेश के द्वारा 2-3 बार बुलाया गया, मैं गया भी, और प्रदेश बार बार पूछती भी है। लेकिन ज़िले में हमारी ज़िले वासियों के पदाधिकारियों को या जिला अध्यक्ष को हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि प्रदेश का संपर्क आपसे जारी है और ज़िले में आपको नहीं बुलाया जा रहा? हाँ, ज़िले के अध्यक्ष हैं माननीय राजकिशोर बाबू, उनको क्या दिक्कत है मैं नहीं जानता हूँ। हमने उनसे पूछा भी कि यदि कोई ऐसी आपके पास चिट्ठी है, और उन्होंने कहा आपके विरुद्ध कोई न चिट्ठी है न कोई संज्ञान है। प्रदेश में वो गए थे तो उनसे प्रदेश के संगठन महामंत्री ने पूछा था, लेकिन वो यह स्थानीय कार्यक्रमों में नहीं बुलाते हैं। तो हमको भी लगा कि चलिए, जब बुलाते नहीं तो जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि मैं जब जाऊँगा तो फिर वही बात होगी, बेगूसराय के युवाओं के विकास की बात करूँगा, समाज के विकास की बात करूँगा, तो आरोप सिद्ध होंगे, पक्षपात की बात हो जाएगी। तो वो भी बचते हैं और मैं भी बचता हूँ। लेकिन सामाजिक कार्यों में मैं सदैव जाता हूँ। आप भाजपा में अभी जुड़े हैं? देखिए, प्रदेश नेतृत्व से जुड़ा हूँ और पार्टी का मूल आधार प्रदेश है, तो अभी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जिले स्तर पे मैं अभी सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूँ। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर लगातार हमला हो रहे हैं, बिहारी मजदूर सहमे हुए हैं, वहाँ से भाग रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक हमको याद है, बड़ा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 2005 जब एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार के अंदर बन गई थी और पूरे बिहार अंधकार में डूबा हुआ था, बिजली का कोई सरोकार नहीं था, और सबसे पहले एनडीए की सरकार ने बिजली पर काम किया था। और हमें याद है कि साउथ के बहुत सारी कंपनियां, विजय इलेक्ट्रिकल से लेकर के दीपक केबल से लेकर के सैकड़ों कंपनियों ने निविदा के रूप में भाग लिया और हजारों हजार तमिलनाडु से आकर के बिहार में बिजली के कार्यों में लगे थे। कितना अरबों अरबों खरबों का कार्य हुआ था, और वो कभी बिहारी ने ये प्रश्न नहीं किया कि कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, यहाँ मेरा हक बनता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषियों के ऊपर कातिलाना अंदाज से हमला किया जाता है, हिंदी बोलने वाले को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। यह भारत देश के लिए शर्मनाक है, यह किसी राज्य पे तोहमत नहीं है। और बिहार का तो हर आदमी, जिस राज्यों में यदि बिहारी नहीं जाए तो हमको लगता है उस राज्य का तरक्की नहीं होगा, क्योंकि हर बिहारी जाकर के सबसे नीचे फाउंडेशन का काम बिहारी ही जाके करता है। लेकिन यहाँ के राजनेता भी कान में कड़वा तेल दे के सोए हुए हैं, इस पर उनको पहल करनी चाहिए थी। आज तो अखबार में हमने देखा है कि नीतीश कुमार जी के माध्यम से दोनों तरफ के डीजीपी से वार्ता हो रही है, लेकिन यह देश के लिए एक बड़ा बुरा संकेत है। इस प्रकार की बातें उठनी या आनी समाज के लिए कैंसर है, और कैंसर से जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए
तो उतना त्राण है, यदि कैंसर बढ़ेगा तो मौत सुनिश्चित है। अभी हमसे बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति से जुड़े हुए आशुतोष पोद्दार उर्फ हीरा जी। इन्होंने राजनीति पर, सामाजिक, आगे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, सामाजिक कार्य में जुटे हुए हैं, कार्यक्रम करते हैं। इसी संदर्भ में पूरी जानकारी दी। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।